The session is being recorded, and this is Sir Sibur Rahman, your English language and IELTS instructor. And today we have a second lecture. And if you were not present in yesterday's class, I would request you uh, to listen to my yesterday's lecture on kinds of sentences, phrase, clause and sentence. और मैंने उसमें आपसे वादा किया था कि मैं आपसे कुछ सपोर्टिंग लेक्चर्स शेयर करूंगा, आर्टिकल्स, प्रपोजिशंस, कंजंक्शंस। आपके पास ऑलमोस्ट एक हफ्ता है उस लेक्चर्स के ऊपर काम करने के लिए, सो यू मस्ट वर्क ऑन दोज लेक्चर्स। आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं वेरिएशन ऑफ अ सेंटेंस। बेटा, जब हम बात करते हैं वेरिएशन ऑफ अ सेंटेंस, तो मैं आपको एक बात बता दूं। इफ यू अपीयर इन एनी 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 कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एनी प्रोफिशिएंसी टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, you will be given marks on four things. Number one, you must be good at grammar. Most of the people say grammar does not matter. Grammar does matter. बहुत सारे लोग कहते हैं ग्रामर डज नॉट मैटर। व्हेन यू अपीयर इन एनी प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ग्रामर डज मैटर। vocabulary, without vocabulary you will never score in writing, you will never score in speaking. Then today's topic, sentence variation. अगर आप आइल्स के एग्जाम में अपेयर होने जा रहे हैं तो इन तीन चीजों के मार्क्स मिलते हैं, ग्रामर, वोकैबुलरी, सेंटेंस वेरिएशन, और तीसरी चीज रह जाती है कॉन्टेक्स्ट, यानी कि जो आप आइडियाज यूज कर रहे हैं, जो आपसे सवाल पूछा गया उसके मुताबिक आप लिख रहे हैं। आप अगर लैंग्वेज के अंदर अच्छे हैं तो आपको तीन चीजें आनी चाहिए, ग्रामर, वोकैबुलरी, सेंटेंस वेरिएशन। और आईएलटीएस के सेशन के अंदर आप सिर्फ कॉन्टेक्स्ट को सीखते हैं कि हम क्या कॉन्टेक्स्ट इस्तेमाल करें। और आज के सेशन में आप लोग सेंटेंस वेरिएशन पर काम करेंगे, और आज का पूरी एपिसोड सेंटेंस वेरिएशन पर। लुक एट दीज फोर सेंटेंसेस। इन चार सेंटेंसेस को तवज्जो से देखिए। सारा कॉल्स मी एवरी डे। अगर इस तरह के सेंटेंसेस हम लोग राइटिंग में इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है हम 5.5 पे खड़े हैं। ये 5.5 बैंड्स होते हैं आइल्स के अंदर। अगर आप सिंपल सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कभी भी 5.5 को क्रॉस नहीं कर सकते। यू विल बी स्टैंडिंग ऑन 5.5, क्योंकि ये मैट्रिक लेवल का स्टूडेंट लिखता है, जो होता है ना सेकेंडरी क्लासेस के बच्चे, 9 मैट्रिक के, वो सिंपल सेंटेंसेस लिखते हैं। आपको अपने लेवल को अपग्रेड करना है। आप दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ दीजिए। व्हेन यू कंबाइन टू सिंपल सेंटेंसेस, तो फिर आपकी जिंदगी में आता है कंपाउंड सेंटेंस, और आप शिफ्ट हो जाते हैं 6.0 पर। और जब आप फिर दो सेंटेंसेस देखें, अब इफ सारा कॉल्स मी एवरी डे, वी टॉक फॉर 2 आवर्स, मैंने दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ दिया। सिंपल सेंटेंसेस से मुराद दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ दिया। यानी कि मैं अभी भी चाहूं तो सारा कॉल्स मी एवरीडे इस जुमले को अलग कर सकता हूं, वी टॉक फॉर 2 आवर्स इसको अलग कर सकता हूं। ये दोनों अकेले बोले जा सकते हैं क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज है। मैंने कहा था कल के सेशन में मैं आज इसका रेफरेंस दूंगा। कल मैंने इंडिपेंडेंट क्लॉज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। फिर हमारी जिंदगी में आया था डिपेंडेंट क्लॉज। अगर मेरी बेगम को पता चल गया कि मैं 2 घंटे सारा से बातें करता हूं, क्या करेगी वो? मार डालेगी मुझे। शी विल किल मी। इफ माई वाइफ कम्स टू नो, अगर मेरी बेगम को पता चल गया। अब यहां पर देखें, ये बात अधूरी है। तो जब आप किसी अधूरी बात को मुकम्मल करते हैं, आपने एक डिपेंडेंट क्लॉज उठाया और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज उठाया, तो अब आपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को दावत दे दी और आपका बैंड और इंप्रूव हो गया। 6.5 पर आ गए आप।
जब आपकी राइटिंग के अंदर कंपाउंड सेंटेंसेस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आते हैं तो आप 6 और 6.5 पर रहते हैं। लेकिन अगर आप 7 बैंड्स पे जाना चाह रहे हैं, 7, तो 7 की रिक्वायरमेंट ही कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है। ये बच्चा लिखता ही नहीं है हमारा। मैंने आपसे कहा है ना कि मैं लैंग्वेज कोर्स भी इस तरह से ऑफर करता हूँ कि अगर आपने मेरे पास 3 महीने का लैंग्वेज कोर्स भी कर लिया तो आपके लिए आइल्स हलवा हो जाएगा, क्योंकि आपको सारी तमीज और तहजीब इस कोर्स से आ जाती है कि मुझे किस तरह से लिखना चाहिए, मुझे किस तरह से बोलना चाहिए। और लैंग्वेज क्लासेस, लैंग्वेज का ही तो टेस्ट होते हैं बेटा। ये जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है जितने भी है, हो सकता है जिंदगी में आपको देना पड़े। आइल्स है, पीटीई है, ओईटी है, ड्यूलिंगो है, लैंग्वेज सर्ट है, लैंग्वेज फॉर स्किल्स है। ये सारे टेस्ट के अंदर आपकी यही चीज टेस्ट की जाती है। मैं हमेशा ये कहता हूँ अपने लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव कर ले। आप कोई सा भी टेस्ट दें, आप जाके बगैर तैयारी के दे दें, यू विल क्लियर दैट टेस्ट बिकॉज यू आर गुड एट लैंग्वेज। 3 महीने में आपकी लिसनिंग स्किल्स अच्छी हो जाएंगी, आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो जाती है, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छा हो जाता है, फ्लुएंसी आ जाती है, कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है। दैट्स ऑल। बस फिर उस पेपर का पैटर्न आप थोड़ा सा गो थ्रू कर लें कि किस सवाल को थोड़ा सा कैसे डील करना है। पेपर पैटर्न आपको पता होना चाहिए, कोई सा भी टेस्ट हो आप क्लियर करेंगे। अब कंपाउंड कॉम्प्लेक्स देखिएगा बेटा, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स क्या होता है। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स के अंदर आप एक डिपेंडेंट क्लॉज लगाते हैं, व्हेन सारा कॉल्स मी, अधूरी बात है, डिपेंडेंट क्लॉज है, और आगे मैंने 2 सिंपल सेंटेंसेस जोड़ दिए तो ये बन गया कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। व्हेन सारा कॉल्स मी आई नॉर्मली स्पीक इन इंग्लिश एंड टॉक टू हर फॉर 2 आवर्स। मैं आमतौर से इंग्लिश में बात करता हूँ और हम तकरीबन 2 घंटे तक बातें करते हैं। सिंपल सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस क्या हो, डिटेल में जा रहे हैं हम अभी। मैंने आपको ये चारों वैरायटीज बताई है, गौर से देखिएगा। सिंपल सेंटेंस, अ सिंपल सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज विच कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। देखिए बहुत सारे सेंटेंसेस हैं। वो बच्चे हैंड रेस कर ले जो मेरे साथ सेशन में इन्वॉल्व है, और मुझे एक कोई सिंपल सेंटेंस की एग्जांपल दे दें। सिंपल सेंटेंस, इट कैन बी अफर्मेटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी अ क्वेश्चन, राइट? यस बख्तावर। Yes, sir. Simple sentence like she is writing. शी इज राइटिंग, शी इज राइटिंग अ लेटर, वेरी गुड। यस हानिया। साइमा। She cooks food. शी कुक्स फूड। अनम। We are taking a class. वी आर टेकिंग लैंग्वेज क्लास, वेरी गुड। संदल। He plays football every day. He plays football every day. Farzana. I am going to school. I'm going to school. Very good. These are the examples of simple sentences. Hania. She reads a book. She reads a book. Anyone else? अगर किसी का मैं माइक ऑन करना भूल जाऊं तो वो दिल बना दिया करे, सर आपने हमारा माइक तो ऑन ही नहीं किया, हमें तो आपने इग्नोर ही कर दिया। यस साइमा। चल समीना। हैंड रेस करेंगे तो हम आपका माइक ऑन कर देते हैं। हाफिजा। She writes a book. शी राइट्स अ बुक। मैं आपका नाम लूंगा तो आप सिर्फ माइक पे टैप करेंगे, आपका माइक ऑन हो जाएगा। जोन। Okay, sir. माइक पे टैप कर दें, नोटिफिकेशन नहीं आएगा आपके पास। माइक पे टैप कर दें। तैयबा। She wakes up early in the morning. शी वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। आप कोई सा भी सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। प्रॉब्लम यहां से स्टार्ट होगी जिंदगी में। जो प्रॉब्लम आती है ना, देखो मैंने क्यों तुम लोगों को सपोर्टिंग लेक्चर्स दिए,
सर को ये बात पता थी कि जब कंपाउंड सेंटेंस आएगा, दो सेंटेंसेस जोड़ने का वक्त आएगा, तो उस वक्त पता चलेगा लो भाई यहाँ तो एक गड़बड़ है। हम दो सेंटेंसेस जोड़ते हैं तो बीच में जो चीज आती है कंजंक्शन, जिसको हम लिंकिंग वर्ड भी कह देते हैं, कनेक्टर्स भी कह देते हैं, मुख्तलिफ नामों से ये आपको आएंगे, लिंकिंग वर्ड्स, कनेक्टर्स। याद रखिएगा, कंजंक्शन का मतलब होता है कोई ऐसा वर्ड जो दो सेंटेंसेस या दो वर्ड्स को जोड़ दे। इस वक्त हम देखिएगा दो सेंटेंसेस को जोड़ने जा रहे हैं। ये देखिए, मैं दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा हूं। आई वेंट टू द स्टोर, आई बॉट सम ग्रोसरीज। अब एंड कब लगता है? एंड हम उस वक्त लगाते हैं जब हमारे पास दो पैरेलल आइडियाज होते हैं, दो पॉजिटिव आइडियाज होते हैं। आई वेंट टू द स्टोर, और उसके बाद क्या हुआ? जो उसके बाद हुआ, एंड आई बॉट सम ग्रोसरीज। आई ज्वाइन SKH spoken English online course and I improved myself. I called him and I told her the reality. कोई ऐसी एग्जाम्पल दे सकते हैं जिसमें आप एंड एंड लग जाए? यस अनम, हैंड रेस कीजिएगा व्हेन यू आर रेडी। साइमा, I will call him when he will be free. इसमें एंड कहाँ गया? आई विल कॉल हिम व्हेन ही इज फ्री, ये तो आपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया। अभी हमें दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ना है। बख्तावर, Okay. He called me and we talked for 2 hours. he called me and we talked for 2 hours. Yes, Bhaktawar, very good. She is good at writing and she also create interesting stories. Very good, excellent. Anam, I wake up early in the morning and I offer Fajr prayer. very good, Zabardast. Yes, next, Hania. I take class and then I sleep. I take class and I sleep. ये जुमला यूं बनेगा ना, फर्स्ट आई टेक क्लास देन आई स्लीप। ये जबरदस्ती का जुमला बना दिया, आई टेक क्लास एंड आई स्लीप। मैं क्लास लेती हूँ और मैं सो जाती हूँ। आई टेक क्लास एंड आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, ये थोड़ी बहुत लॉजिकल सेंटेंस होता है। यस, समीना। He go to school but not attend class. He goes to school but he does not attend classes। अच्छा, हम but का इस्तेमाल जब करते हैं जब हम कोई कंट्रास्टिंग आइडियाज देते हैं। दो जुमले पॉजिटिव भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है शी लव्स प्लेइंग सॉकर बट शी ऑल्सो एंजॉयज स्विमिंग। उसे सॉकर खेलना, फुटबॉल खेलना पसंद है, लेकिन उसको तैरना भी बड़ा अच्छा लगता है। तो आप कोई कंट्रास्ट शो करना चाहें तो आप बट का इस्तेमाल करते हैं। देयरफॉर का इस्तेमाल मतलब लिहाजा। देयरफॉर का इस्तेमाल हम जब करते हैं जब आपने माजी में कुछ किया या प्रीवियसली आपने कुछ किया और उसका रिजल्ट आपके सामने आया हो। ही स्टडीड हार्ड फॉर द एग्जाम्स, देयरफॉर इसीलिए, लिहाजा, ही गॉट एन ए ग्रेड। जब और का इस्तेमाल हम जब करते हैं जब हम किसी किस्म की चॉइस देते हैं। आई कैन वॉक टू वर्क, या फिर और आई कैन टेक द बस। द स्काई इज क्लियर, आपने कोई रिजल्ट देखा, उस रिजल्ट को देखने के बाद फिर आप कहते हैं भाई आसमान बिल्कुल साफ है, चलो लेट्स गो शॉपिंग। इसलिए चलो चलते शॉपिंग पे चलते हैं, सो लेट्स गो शॉपिंग। मैंने आपको इसके बाकायदा, देखिए मैं आपसे शेयर करता हूँ, मैंने कल आप लोगों को नोट सेंड किए, अभी तक आपने, मुझे पता है, उम्मीद है खोलने की जहमत नहीं की होगी। मैंने आपसे शेयर कर देता हूँ कि मैंने कंजंक्शंस के ऊपर आपको कितने अच्छे नोट्स प्रोवाइड किए हैं। आपका पहला टारगेट था आर्टिकल्स। आर्टिकल्स पे काम करने के बाद आप कंजंक्शंस के ऊपर शिफ्ट हो जाइएगा प्लीज। कंजंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, because if your sentences are not connected properly तो आपकी
स्पीकिंग और आपकी राइटिंग में आपको मार्क्स नहीं मिलते किसी भी एग्जाम में। देखिए मैंने कंजंक्शंस आपके सामने बहुत सारे कंजंक्शंस मैंने लिख कर दिए, और जब मैंने उनको एक्सप्लेन किया तो द कंजंक्शन एंड के साथ मैंने बट दिया है, और फिर मैंने उसकी एक्सरसाइज दी है। फिर इसी तरह से मैंने आपको सो दिया है और सो के साथ येट दिया है, और फिर उसकी एक्सरसाइज दी है, ताकि आप सो और येट में डिफरेंस को समझ सकें। फिर इसके ऊपर बाकायदा लेक्चर भी रिकॉर्ड है, मैंने एक लेक्चर भी शेयर किया आपसे। उसके बाद देखिए और एंड में मैंने की एक्सरसाइज दी है, आप इसको सॉल्व करें, खत्म। ठीक है, तो ये तो एक सहारा मिल जाएगा। सो दैट सो येट जो बहुत कॉमनली यूज्ड है, और सो और येट की मैंने आपको एक्सरसाइज दी है। देयरफॉर और सो दैट, देयरफॉर सो और सो दैट का मतलब होता है ताकि। तो आप इसको लाजमी तौर पे बेटा सॉल्व कीजिएगा, आंसर्स अपने टैली कीजिएगा। ठीक है आगे चलते हैं। दो सेंटेंसेस को कंबाइन किया तो बेटा क्या बन गया? कंपाउंड सेंटेंस। सर क्या दो से ज्यादा सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जब आप दो से ज्यादा सेंटेंसेस को कंबाइन करेंगे तो फिर वो इस तरह से करेंगे, देखिएगा। फिर आपको एंड कहाँ लगाना है, बट कहाँ लगाना है? शी कॉल्स मी, टॉक्स टू मी, एंड आई ऑलवेज गाइड हर। अब यहां पर देखें कि मैंने यहां पर अब कॉमा लगाया है। आप बिल्कुल दो से ज्यादा, शी कॉल्स मी एक सिंपल सेंटेंस, शी टॉक्स टू मी एक और सिंपल सेंटेंस, आई ऑलवेज गाइड हर एक और सिंपल सेंटेंस, मैंने तीन सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ दिया। अभी भी वो बना क्या? कंपाउंड सेंटेंस। याद रहेगी बेटा बात? व्हाट इज कंपाउंड सेंटेंस? कंबाइनिंग सिंपल आइडिया, सिंपल सेंटेंसेस with the help of conjunctions। अब आ जाइए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का फॉर्मूला देखते ही आप बात समझ जाएंगे। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज, आगे पीछे कर सकते हैं। एक डिपेंडेंट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज आगे पीछे कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आफ्टर आई फिनिश माई वर्क आई विल गो फॉर अ वॉक, आई विल गो फॉर अ वॉक आफ्टर आई फिनिश माई वर्क। She ate dinner while watching her favorite TV show. While watching her favorite TV show, she ate dinner. अब यहां पर देखिए, अगर आपने सिर्फ डिपेंडेंट क्लॉज लगाया तो बात अधूरी है। जब आप इंडिपेंडेंट क्लॉज लगाएंगे तो आपकी बात मुकम्मल होगी, आपका सेंटेंस मुकम्मल होगा। Because it was raining, they decided to stay indoors. He cannot play basketball unless he wears proper shoes. दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अच्छा देखो, ये शायद इस तरह के जुमले इस्तेमाल करते थे हम, लेकिन हमें नाम नहीं पता था। आज हमें पता चल गया, हाँ भाई इसका नाम क्या है। सर क्या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज, एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज आ सकते हैं इस सेंटेंस में? बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन अगर आ गए तो फिर आप उसका नाम ही बदल देंगे। देखें, अगर आपने एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज लगा दिए, जैसे दो आपने इस्तेमाल कर दिए सिंपल सेंटेंसेस, एक डिपेंडेंट और दो सिंपल, पढ़िएगा। शी वेंट टू द स्टोर एंड आई स्टेड होम। सर कंपाउंड सेंटेंस। बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, डिपेंडेंट क्लॉज। तो अब ये बन जाता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। ये नाम आपको शायद मुश्किल लग रहा हो, लेकिन सेंटेंस बहुत आसान है। They studied hard for the exams, but they did not perform well। बताओ ये कौन सा सेंटेंस बना? सिर्फ इतना बताओ, they studied hard for the exam, but they did not perform well। ये क्या बना? इसको आप क्या कहेंगे? कंपाउंड, सही है। Because they were not well prepared, because they were not well prepared। अब ये मैंने लगा दिया इसके अंदर क्या चीज? डिपेंडेंट क्लॉज। तो अब ये क्या बन गया? पूरा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स।
कोई मुश्किल चीज है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स? सिर्फ नाम बताने की देर थी और हल्का सा आपको क्लू देना था, 2 सिंपल सेंटेंसेस और एक डिपेंडेंट क्लॉज। ये तो कल हमने बात डिस्कस की थी, लेकिन हमारे बच्चे हैं थोड़े से कमजोर, तो हमने उनके लिए बहुत सारी एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर नोट किए। देखिए, दे ऑल आर सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस में बस एक ही सेंटेंस आपको नजर आएगा, द कैट स्लेप्ट ऑन द मैट। जिसको अभी भी लग रहा है कि मुझे सिंपल सेंटेंस समझ नहीं आया, आई हैव गिवन यू 30 एग्जाम्पल्स देयर। इसके बाद आप कभी नहीं कहेंगे सर सिंपल सेंटेंस क्या होता है। 2 सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ देते हैं तो क्या बनता है? कंपाउंड सेंटेंस। देखो, शी लाइक्स टू रीड बुक्स बट ही प्रेफर्स वॉचिंग मूवीज। अगर मैं आपकी जगह होता, इफ आई वर यू, आई वुड रीड ऑल दीज एग्जाम्पल्स एट माई होम। मैंने आपको जो नोट्स दिए ना, उसके अंदर आप हर चीज को रीड किया करें। तो आज जब आपके पास नोट्स आपके पास ऑलरेडी आ चुके हैं, आप इन तमाम एग्जाम्पल्स को बैठ के एक दफा रीड जरूर कीजिएगा। द वेदर वॉज हॉट, इसीलिए वी डिसाइडेड टू गो फॉर अ स्विम। ही enjoys playing soccer and his sister loves playing tennis. I finished my homework early, yet I still couldn't go out to play. लेकिन फिर भी मैं बाहर खेलने नहीं जा सकी। She wanted to go shopping, yet she didn't have money. लेकिन उसके बाद पैसे ही थे। बट भी लगा सकते हैं, बट she didn't have enough money. लेकिन उसके बाद अभी भी इतने पैसे नहीं है। The dog barked loudly and the cat ran away. कुत्ता बहुत जोर से भौंका और बिल्ली वहां से भाग गई। He studied hard for the exam, but he still didn't pass. ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस क्लियर। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एक अधूरी बात, आफ्टर शी फिनिश्ड हर होमवर्क शी वेंट टू बेड। कॉम्प्लेक्स, ऑल्दो इट वाज रेनिंग, हालांकि बारिश हो रही थी, दे डिसाइडेड टू गो फॉर अ वॉक। उन्होंने कहा चलो इसी मौसम में तो मजा है वॉक का। He studied hard because he wanted to pass the exam. He studied hard क्योंकि he studied hard, ये आपका कौन सा सेंटेंस है? सिंपल, यानी कि इंडिपेंडेंट। Because he wanted to pass the exam, डिपेंडेंट। हो गया कॉम्प्लेक्स बेटा क्लियर। अब आपकी जिंदगी में आ रहा है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। हमने इतनी एग्जांपल्स दी आपको, आप जब रीड करेंगे तो आपका जहन में बैठ जाएगी बात कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। अब देखो, while she was studying for her exams, जब वो अपने एग्जाम्स के हवाले से पढ़ रही थी, हो गया डिपेंडेंट क्लॉज। उसका फोन बजा बट शी इग्नोर्ड इट। देखो, अब ये जो मैंने बात लिखी है ये क्या है बेटा? ये क्या है? आपका माइक ऑन है। हर फोन रैंग बट शी इग्नोर्ड इट, ये आपने क्या इस्तेमाल किया बीच में? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। बीच में कंपाउंड है ये। उससे पहले आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। एक बच्चे का सवाल था क्या एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में 2 डिपेंडेंट क्लॉज आ सकते हैं? तो देखो, क्या 2 डिपेंडेंट क्लॉज आ गए? बिकॉज शी वांटेड टू फोकस while she was studying for exams। ये इस तरह की जो फॉर्मेशन होती है, ये आपको 7+ बैंड्स पे लेकर जाती है आइल्स राइटिंग में और आइल्स स्पीकिंग में। इस तरह के जुमला हमारा स्टूडेंट नहीं बोलता। आप अगर चाहते हैं कि आने वाले वक्तों में आप आइल्स में 7+ पे चले जाएं, आप कंपाउंड कॉम्प्लेक्स के ऊपर मेहनत करें। आफ्टर ही फिनिश्ड हिज डिनर, देखो, आफ्टर ही फिनिश्ड हिज डिनर he went for a walk, and when he returned he found that his cat had knocked over a vase. He found that, दो आपने, he found his cat had knocked over a vase, 2 सिंपल सेंटेंसेस यहां जुड़ गए। He went for a walk, after he finished his dinner he went for a walk, ये आपने एक डिपेंडेंट लगाया, साथ में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज आया।
फिर डिपेंडेंट क्लॉज आया एंड व्हेन ही रिटर्न दोबारा डिपेंडेंट आ गया। यानी कि एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज भी लगा सकते हैं। देखिए आपको डिपेंडेंट क्लॉज तो समझ आता है ना, अधूरी बात, व्हेन ही रिटर्न, जब वो वापस आया। ही वेंट फॉर अ वॉक, ये जुमला इंडिपेंडेंट है। ही फाउंड दैट, ये जुमला इंडिपेंडेंट है। हिज कैट हैड नॉक्ड ओवर अ वास, ये जुमला इंडिपेंडेंट है। और इंडिपेंडेंट के साथ देखिए डिपेंडेंट जुड़ गया तो आपका बन गया कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। ये एग्जाम्पल्स आपके साथ जा रही हैं आपके नोट्स में, 30+ एग्जाम्पल्स है, इसको लाजमी रीड कीजिएगा। अब मेरी आप थोड़ी सी मदद करेंगे, यू आर गोइंग टू हेल्प मी आउट। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ कौन से कंजंक्शंस लगाऊं, और ये आप लोग लगाएंगे चैट्स के अंदर। 1 2 3 4 5 6, बस 6 जुमलों में आप सही सही कंजंक्शन लगाकर दिखा दें मुझे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं कौन सा कंजंक्शन लगाऊं, एंड लगाऊं, बट लगाऊं, और लगाऊं, सो लगाऊं, येट लगाऊं। आपको मैं दे रहा हूं 30 सेकंड। 30 सेकंड के अंदर आप ये 6 जवाब लिखकर भेज दें। 1 स्लैश करके 6 जवाब एक साथ लिख दें। आई एंजॉय प्लेइंग द पियानो डैश माई सिस्टर प्रेफर्स प्लेइंग द गिटार। क्या लिखूं? आप अपनी चैट्स में लिखना शुरू करें। उसके बाद स्लैश लगा के दूसरे का जवाब लिखें। He went to the grocery store dash, he forgot to buy milk. She loves reading novels. She also enjoys watching movies. तीसरे का जवाब लिखें। चैट में अभी लिखते रहिएगा, फिर एंटर एक साथ दबा दीजिएगा, स्लैश करके लिखते रहे, स्लैश। They practice for hours. They perform exceptionally well. We can go for a walk. We can stay home and watch a movie. She is busy with work and but so yet she will make time for her hobbies. अब एंटर दबा दीजिए, देखते हैं कितने लोगों के जवाब सही हुई। अब अपना स्कोर लिखिएगा कि आपने 6 में से क्या स्कोर किया। 6 आउट ऑफ 6 किसके आए, चेक करें अपने जवाब। I enjoy playing the piano, but my sister prefers. But my sister prefers playing the guitar. But he went to the grocery store, लेकिन वो भूल गया. He forgot to buy milk. But she loves reading novels and enjoys watching movies. They practice for hours and they perform exceptionally well. We can go for a walk or we can stay home and watch a movie. She is busy with work, yet she will make time for her hobbies. स्कोर मेंशन करें सर, मेरे इतने सही हुए 6 में से 2। सबसे ज्यादा बुरा स्कोर आता है कंजंक्शंस में, सबसे ज्यादा बच्चे फेल होते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया आपकी प्रॉब्लम है कंजंक्शंस। लिखिए स्कोर, टेंशन ना लें, आपका स्कोर सिर्फ मुझे नजर आएगा, मैं आपका नाम भी नहीं लूंगा, मुझे पता तो चले मेरी क्लास का आईक्यू लेवल क्या है। 5 2 4 3 4 3 4 3। अब सर ने जो लेक्चर दिया ना बेटा आपको कंजंक्शंस के ऊपर, उसको लाजमी सुनना है और वो पीडीएफ सॉल्व करनी है, आज की तारीख में कर लेना। इसको चीजों को ना टालना नहीं, क्योंकि बहुत मैं भले से 2 सेशंस लेता हूँ, लेकिन मेरा काम इतना होता है कि 5 दिन में भी हो जाए, बहुत अच्छी बड़ी बात है। चले अब जरा मेरी मदद कीजिएगा, मैंने जो अभी पढ़ाया है मैं उसका इम्तिहान ले रहा हूँ। शी लव्स टू सिंग, बताएंगे सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है। 3 ऑप्शन है आपके पास, सिंपल,
कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। 1 डॉट करके लिखिएगा। शी लव्स टू सिंग, शी लव्स टू सिंग। वेरी गुड तायरा, Madhya, very good, and I'm very good. She loves to sing. It's a simple sentence. I went to the store and I bought some groceries. 2 डॉट करके लिखिएगा। अच्छा, जब आप लिखते हैं ना 2, वो दोबारा 1 हो जाएगा, तो आप 2 डबल डॉट कर दें, तो वो खुद से 2 को 1 नहीं करेगा, या स्पेस दे दें। It's a compound sentence. Very good, Madhya, Bhaktavar, very good. After I finish my work, I will go for a walk. After I finish my work, I will go for a walk. After I finish my work, I will go for a walk. After I finish my work, it's a complex sentence. Number 4. He likes to play basketball, but he does not enjoy football. He likes to play basketball, but he does not enjoy football. Yes. So it's a compound sentence. समझ आ रही है बात? The sun is shining brightly, so let's go for a picnic. So, तो जुमलों को जोड़ दिया आपने सो की मदद से। ये एक्सरसाइज आपके साथ जा रही है, आप इस एक्सरसाइज को फॉलो कीजिएगा, ठीक है, और इसके आंसर्स आखिर में लिखे, क्रॉस चेक कीजिएगा। अब आज बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, किस्मत वाले आप लोग जो आज आपको मेरी ये बातें सुनने को मिल रही है, और अगर आपके पास टाइम हो तो यही बातें आप दोपहर में भी सुनिएगा, अगर आपके पास टाइम हो तो यही बातें रात में भी सुनिएगा। सर फायदा क्या होता है, व्हाट इज द बेनिफिट, व्हाट आर द एडवांटेजेस, जो आज का आपने लेक्चर दिया कंपाउंड सेंटेंस पर, सिंपल सेंटेंस पर, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स पर, सर इससे क्या फायदा होता है? आइए, हम लोग हमेशा फायदे की तरफ चलते हैं ना, तो आज मैं आपको इसका बेनिफिट दिखाता हूं। जब हम बेटा लिखते हैं ना, व्हेन वी राइट समथिंग और व्हेन वी स्पीक समथिंग, तो बोलने और लिखने का एक टेम्पलेट होता है। द सन वॉज सेटिंग, स्टार्टिंग विद अ सिंपल सेंटेंस। The sky turned orange and the clouds were tinted with pink. Shifting to compound sentence. As the day ended, the cool evening breeze began to blow gently through the trees. As the day ended, ये आपका कौन सा सेंटेंस है? डिपेंडेंट क्लॉज है ये, तो आपका ये क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। While the children were playing in the yard, their parents were preparing for dinner. While children were playing in the garden, ये dependent clause, देखो, their parents were preparing and the smell of the grilled food filled the air. आगे compound, तो ये बन गया आपका compound complex। जब आपको वेरिएशन ऑफ सेंटेंस की समझ आ जाती है, देन यू कैन स्टार्ट राइटिंग इन अ वेरी गुड वे, कि मैंने सिंपल सेंटेंस लिखना है, फिर कंपाउंड, फिर कॉम्प्लेक्स, फिर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। आज के इस अब 20 मिनट के सेशन में मैं आपको लिखने की तमीज सिखाऊंगा कि लिखा कैसे जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि 20 मिनट के बाद आपको लिखना आ जाएगा, लेकिन जब आप कुछ पढ़ेंगे तो आपको हर जगह पर यही तमीज नजर आएगी। और अगर अभी भी आप में से किसी को सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स की समझ नहीं आ रही है, तो मैंने ये आपके लिए कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। देखें, मैंने बहुत सारे सेंटेंसेस लिखे, बिल्कुल इसी पैटर्न पर है। द बेबी क्राइड, सिंपल, इसको बना दो कंपाउंड। द बेबी क्राइड, इसीलिए उसकी अम्मा ने उसको थोड़ा सा धमकी दी, हौसला दिया। द बेबी क्राइड सो मदर कंफर्टेड हिम। फिर उसके बाद इसको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। सिंस द बेबी वॉज हंग्री ही क्राइड, कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। सिंस द बेबी वॉज हंग्री ही क्राइड सो द मदर कंफर्टेड हिम।
एक और देखें, ये आसान, ये आपको डांस वाला ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। दे डांस्ड, वो नाचे लेकिन म्यूजिक बंद हो गया। दे डांस बट द म्यूजिक स्टॉप्ड, हालांकि वो बहुत थके हुए थे फिर भी नाचे। Although they were tired, they danced, but the music stopped. कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। ये सेंटेंसेस आपको और ज्यादा आसानी से आपको चीजें समझ आ जाती है। देखें, इट रेन्ड, बारिश हुई, सिंपल। इट रेन एंड दैट स्ट्रीट फ्लडेड, कराची वालों, बारिश हुई और सारी सड़कें बह गई। एंड द स्ट्रीट फ्लडेड बिकॉज इट रेन, क्योंकि बारिश हुई थी। हाँ, तो आगे क्या हुआ? द स्ट्रीट्स फ्लडेड बिकॉज इट रेन, द स्ट्रीट्स फ्लडेड एंड द ट्रैफिक वाज डिलेड। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। तो आप इसको रीड कीजिएगा, मैंने और कोशिश की है कि आपको आसानी से समझ आए। अब आगे देखिए, सर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझा रहे हैं। जिन लोगों को लिखने का शौक है, लिखना चाहते हैं, तो देखिए लिखने इतना आसान है लिखना। सर आई वॉन्ट टू राइट ऑन अ टॉपिक, मैं किसी टॉपिक पे लिखना चाहती हूँ, लिखो, बिल्कुल, किसने रोका है। लेकिन लिखने की तमीज देखो। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, फिर मैं आपको चीजें दिखाऊंगा। देखिए, whenever any topic comes, तवज्जो से सुनना, थोड़ा सा मैं आपकी राइटिंग स्किल्स के ऊपर काम कर रहा हूँ। म्यूजिक के ऊपर लिखना चाहते हो, लिखो, किसने रोका है। स्टार्टिंग विद अ थीसिस स्टेटमेंट, टॉपिकल सेंटेंस। म्यूजिक इज अ पावरफुल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। हिस्ट्री में लिखना चाहते हो, लिखो, किसने रोका है। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द पास्ट। फैशन में लिखना चाहते हो, लिखो, पहले एक सेंटेंस लिखो जो सिंपल होता है, तुम्हारा टॉपिकल सेंटेंस होता है। फैशन रिफ्लेक्ट्स पर्सनल एंड कल्चरल आइडेंटिटी। किसी और टॉपिक पे लिखना चाहते हो, कौन सा? फूड, ये लो, फूड इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। काफी है, 4 एग्जाम्पल्स आपके सामने, मैंने पैराग्राफ्स बहुत सारे दिए, आप पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद देखना, तुम कहोगे सर ये तो बिल्कुल एक ही स्टाइल से लिखा गया है। इट ट्रांसेंड्स लैंग्वेज बैरियर्स एंड evokes डीप इमोशन। कंपाउंड सेंटेंस, इट chronicles events and examines their impact. कंपाउंड सेंटेंस। आगे चलो, it evolves with time and it influences trends and style. कंपाउंड सेंटेंस, और देखो स्टार्ट कहां से हो रहा है, इट से। ये चीजें हमें कभी किसी ने नहीं सिखाई, हाउ टू राइट। इट प्रोवाइड्स, फूड इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन एंड ब्रिंग्स पीपल टुगेदर। आपने देखा, सारी बातें एक ही स्टाइल से लिखते हैं। अच्छा, आप आगे चले, अब क्या लिखता है। Because music plays a significant role in cultural worldwide, it is celebrated in various forms. Complex sentence. Because understanding history is essential, it helps us to learn from previous mistakes and achievements. मैं ये नहीं कह रहा लिखना आ जाएगा, लिखने की तमीज आ जाएगी। कि पहला सिंपल सेंटेंस, उसके बाद कंपाउंड सेंटेंस, फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मैंने कहा था ना, वेरिएशन ऑफ सेंटेंस को सीखोगे तो मैं लिखना और बोलना समझ आएगा, कैसे लिखा जाता है, कैसे बोला जाता है। वक्त के साथ साथ लिखना आएगा, उसके लिए तुम्हें रीडिंग करना जरूरी होती है। ठीक है, इफ यू बिकम अ गुड रीडर यू विल स्टार्ट राइटिंग, और तुम्हारे जहन में वो टेम्पलेट सेट हुआ होगा। पहला सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस, तुम इसी फॉर्मेट को फॉलो करना है जब भी कोई पैराग्राफ लिखो। लेकिन इसके लिए जितने मैंने टॉपिक्स दिए हैं, तुम इनको रोजाना रीड करो। तुम देखना, सिर्फ 3 दिन बाद तुम मुझे एक पैराग्राफ लिख कर दोगे, किसके ऊपर? टेक्नोलॉजी के ऊपर। सिर्फ तुम्हारी चीजों में कमी कहां पर आएगी, तुम्हारे पास वोकैबुलरी नहीं होगी, तुम्हें लैंग्वेज स्किल्स तुम्हारे कमजोर है।
लेकिन जब तुम रीड करोगे ना, तो तुम्हारी वोकैबुलरी भी इंप्रूव होगी, तुम्हारा ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर खुद ही इंप्रूव हो जाता है। रीडिंग टेक्स यू टुवर्ड्स राइटिंग। इस तरह से रीड कभी किसी ने नहीं कर पाया, बिकॉज फैशन इज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन। People choose clothing that represent their personality and values. Because food is a central part of culture, it varies widely across regions. लोग कहते हैं हमारे 7 बैंड्स नहीं आते आइल्स के अंदर। मैं कहता हूँ 7 बैंड्स लेना कोई मुश्किल बात नहीं है, आप ये स्टाइल ऑफ राइटिंग अपना लीजिए। ये आपकी राइटिंग का टेम्पलेट होता है कि मैंने कैसे लिखना है, और ये लैंग्वेज क्लास में ही सिखाया जाता है। आइल्स में की राइटिंग की क्लास में तो कॉन्टेक्स्ट पे बात होती है, क्या लिखें, आइडियाज कैसे जमा करें, जोड़ना कैसे, ये तो आपको आना चाहिए। दोबारा देखो, musicians compose, perform and share their art with audience. Compound sentence। आगे देखिएगा, हिस्टोरियंस। अच्छा देखो, वहां पर म्यूजिक था तो म्यूजिक से म्यूजिशियंस, यहां पर हिस्ट्री था तो हिस्ट्री से हिस्टोरियंस एनालाइज डॉक्यूमेंट्स, आर्टिफैक्ट्स एंड ओरल ट्रेडिशंस। कंपाउंड सेंटेंस। अब फैशन है तो बताओ क्या आएगा फैशन की, अब क्या किससे स्टार्ट लोगे, सोचो। डिजाइनर्स। अरे हाँ, अरे मतलब करीब करीब पहुंच गए हम। डिजाइनर्स क्रिएट इनोवेटिव कलेक्शंस एंड फैशन शोज डिस्प्लेज दीज क्रिएशंस। फिर कंपाउंड सेंटेंस। अच्छा, अब फूड 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 का ताल्लुक किससे, देखो फूड का ताल्लुक शेफ से है। शेफ्स क्रिएट डिशेस दैट रिफ्लेक्ट लोकल ट्रेडिशन एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस। जो लोग समझदार है ना, वो मेरी बात को समझ रहे होंगे और वो इस सेशन की अहमियत का अंदाजा लगा रहे होंगे कि हमको ये मैनर्स ऑफ राइटिंग और स्पीकिंग नहीं सिखाए गए, जबकि ये बहुत आसान है, लेकिन बस हमारे पढ़ाने वाले डरते हैं। आगे चलिए, अब देखिए, अभी कंपाउंड अब दोबारा कॉम्प्लेक्स पे शिफ्ट हो रहे हैं। While some genres are traditional, others are modern and experimental। यहां पर देखें, बिल्कुल उसी स्टाइल ऑफ राइटिंग, ये आपके पास आ गया आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कलर स्कीम को हम कॉम्प्लेक्स वाली रखते हैं। While history, ऊपर भी देखो while था, while history often focuses on significant figures and events, it also includes the stories of ordinary people। और आगे देखिए, while fashion can be cyclical, sustainability is becoming a key focus and eco-friendly materials are gaining popularity। सिर्फ अभी आपकी वोकैबुलरी में कमी है, और वो वोकैबुलरी में कमी दूर हो जाती है जब आप एक अच्छे रीडर बन जाते हैं। ठीक है, अब आप ये देखिए, while some foods are staples, others are gourmet delights। अब आप वापस देखें, एक ही स्टाइल ऑफ राइटिंग है, आप इसी स्टाइल ऑफ राइटिंग को फॉलो करेंगे। मैं आपको इसके अंदर कुछ चीजें अंडरलाइन कर देता हूँ। कोई भी टॉपिक आता है, देखो उस टॉपिक यहाँ पर आ गया, उसके बाद आपने ये जो वर्ड्स मैं आपको अंडरलाइन करके दे रहा हूं ना, ये आप अपने पास एक टेम्पलेट सेव कर लेंगे। बिकॉज it is musicians, music से musicians, and while। अब जब आप लिखेंगे ना तो आपका टेम्पलेट होगा एक आपके पास, while। अब यहां देखें, as technology evolves, music production and distribution
become more accessible and streaming services gain popularity. कौन सा सेंटेंस आ गया? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स. As technology evolves, अधूरी बात, music production and distribution become more accessible and streaming services gain popularity. Complex sentence. और इसके अंदर आपके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है? एंड, एज, और एज के बाद एंड. मैं अभी इसको एक ऐसा टेम्पलेट आपके सामने लूंगा और फिर मैं आपको एक टॉपिक दूंगा, आप उसी टॉपिक पे लिखने की कोशिश कीजिएगा. लेकिन लिखेंगे कब? जब आप ये मेरे सारे पैराग्राफ्स पढ़ लेंगे. फिर आप कहेंगे सर आपने लिखना सिखा दिया. लिखने के लिए रीड करना जरूरी है. जो रीड कर ले वो लिखेगा. ठीक है, चले. अच्छा, आगे देखिएगा. सबका सेकंड लास्ट सेंटेंस आ रहा है. देखो दोबारा आ गया. एज न्यू डिस्कवरीज आर मेड, our understanding of history evolves and previously overlooked perspective gain attention. Complex sentence, compound complex sentence. As global connectivity increases, fashion trends spread quickly and diverse influences are impressed. उसके बाद देखें. As awareness of health and sustainability grows, organic and plant-based diets are becoming more popular. अब आप अपने हर पैराग्राफ का कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिखने जा रहे हैं. अब आपने जितना कुछ लिखा वापस से आप क्या लेकर आ जाएंगे? जो टॉपिक आपने स्टार्ट किया था वो टॉपिक दोबारा आ जाएगा, म्यूजिक. शुरू से वहीं से किया था, आखिर एंड भी वहीं से करेंगे. अब म्यूजिक क्या करता है? म्यूजिक कनेक्ट्स पीपल एंड इट enhances our lives by providing entertainment, comfort and a mean to communicate feelings. Compound sentence पे एंड कर दिया आपने. म्यूजिक कनेक्ट्स पीपल एंड इट enhances. आइए आगे देखिए. आपने हिस्ट्री पे शुरू किया था, हिस्ट्री पे खत्म कर दिया. हिस्ट्री शेप्स आवर आइडेंटिटी एंड इट प्रोवाइड्स कॉन्टेक्स्ट फॉर करंट इवेंट्स, हेल्पिंग अस नेविगेट द प्रेजेंट एंड फ्यूचर. उसके बाद फैशन. फैशन से शुरू किया था, फैशन पे खत्म कर रहे हो. फैशन enhances our appearance. It plays a significant role in social and economic context. Food also plays a role in celebration and rituals, and it offers comfort and pleasure. The culinary world is ever evolving and it continues to innovate with new flavors and techniques. और ये आपके पास दोनों कंपाउंड, ये भी कंपाउंड आ गया और ये भी कंपाउंड आ गया. कभी आपने, अब मुझे ईमानदारी से बताइएगा आपका माइक ऑन है, कभी आपने रीडिंग को इस स्टाइल से पढ़ा है? कभी आपने किसी एक पैराग्राफ को इस स्टाइल से रीड किया है? ये टेम्पलेट कभी आपकी आंखों ने एक्सट्रैक्ट किया है कि लिखा कैसे जाता है, बोला कैसे जाता है, एक अच्छा राइटर कैसे लिखता है? आपका माइक ऑन है, मुझे बताइएगा. आज पहली दफा देखा है? अब देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं इसको यूं कर देता हूं, मैं आपके लिए एक टेम्पलेट सेट करता हूं, कल को आप लिखने की कोशिश करेंगे तो आपको याद रहे कि आपको कैसे लिखना है. मैंने इन वर्ड्स को गायब नहीं कर रहा, सिर्फ मैं इनको बैकग्राउंड इनका हल्का सा गायब कर रहा हूं. ये देखिए, आप कोई भी टॉपिक जब आप रीड कर लेना, ये इसी तरह से आप लिखने की कोशिश कीजिएगा. ये टेम्पलेट बनाकर दे रहा हूं पैराग्राफ राइटिंग का. कहीं भी कोई भी पैराग्राफ किसी भी एग्जाम में आपको लिखना हो,
आप अपनी स्टाइल ऑफ राइटिंग को यही रखिए। एक पैराग्राफ लिखने के लिए आपको कुछ ज्यादा सेंटेंसेस नहीं लिखने होते। आपने एक पैराग्राफ लिख दिया, देखें इसमें वर्ड काउंट करेंगे तो आपको ठीक ठाक वर्ड्स आपने लिख दिए। आइल्स की एसेस के अंदर आपको 4 पैराग्राफ्स लिखने, अगर इस तरह के 4 पैराग्राफ्स आपने लिख दिए, खत्म, टाटा बाय बाय, हो गया आपका 250 वर्ड्स। ये आपका टेम्पलेट है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आपने टॉपिक से स्टार्ट लिया, उसके बाद आपका एक सेंटेंस आया। मैं इसके अंदर एक काम और भी कर सकता हूं ताकि आप लोगों को और खूबसूरत हो जाए कि जब हम कुछ लिखते हैं तो हमें टॉपिक से स्टार्ट लेना होता है। ठीक है, तो मैंने आपके लिए एक लाइन यहाँ पर डाल दी। ठीक है, उसके बाद फिर आपने कोई सेंटेंस अपना ऐड किया, फिर उसके बाद आपने एक सेंटेंस और ऐड किया। ठीक है, इस तरह से आप सेंटेंस लिख सकते हैं, वरना मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ, यूं भी याद रखेंगे, वरना वो ब्लैंक हो जाएगा तो इतना ज्यादा विजिबिलिटी नहीं होती। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। कि लिखने के लिए मुझे पहला टॉपिक, इट, सेंटेंस, एंड, बिकॉज, इट, म्यूजिशियंस, एंड, वाइल, एस, एंड, म्यूजिक, एंड, बस खत्म। अब आप पहले काम क्या करेंगे, आप पहले रीड करेंगे। जब तक रीडिंग आप नहीं करेंगे, मैंने आपको देखे कितने सारे टॉपिक्स निकाल कर दिए, मैंने वो हर टॉपिक्स निकाल कर दिए जिसपे आपको लिखने के लिए कभी जिंदगी में आ सकता है। मेंटल हेल्थ, डिजिटल मीडिया, सोशल जस्टिस, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रेवल, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, आर्ट, साइंस, लिटरेचर। और उसके बाद फिर मैंने आपकी हेल्प के लिए आपको एक नोट्स प्रोवाइड किए। मैं इसके ऊपर पूरे ये नोट्स अलग से कंपाइल हुए हैं, वो मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा। अब देखिए, मैंने आपको ये जो चीज मैंने आपको सिखाई है ना, जो मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाई है, उसकी थ्योरी भी आ गई है। देखें, हाउ टू राइट अ पैराग्राफ, संडे जो बातें अभी दिखाई, चूज अ टॉपिक, start a top with a topic sentence, supporting ideas, use transition including concluding statement, revise and edit। ये सारी चीजें संडे अभी आपको प्रैक्टिकली दिखाई हैं, और ये उसका थियोरेटिकल वर्क है। आपको कोई भी पैराग्राफ लिखना है आपके सामने, रेगुलर एक्सरसाइज इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ। अभी समझाया है, पहला सेंटेंस क्या होता है, उसका नाम भी आपके पास आ गया, टॉपिकल सेंटेंस। फिर आपको सपोर्टिंग आइडियाज लिखने होते हैं, लेकिन वो जो सपोर्टिंग आइडियाज होते हैं वो लिखोगे किसमें, कंपाउंड सेंटेंस में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। अब वो बात हटाकर यहाँ पर नई बात लिख दी है, सपोर्टिंग सेंटेंसेस, और वो आगे देखो कंक्लूडिंग सेंटेंस। जो तुमने रेगुलर एक्सरसाइज का वर्ड दोबारा नीचे आ गया, रेगुलर एक्सरसाइज। मैंने आपको बहुत सारी आइडियाज दिए हैं किस तरह से आप चीजों को ब्रेक करते हैं और अपना एक पैराग्राफ लिखते हैं, स्टेप बाय स्टेप गाइड दिए। आपने अगर ये मेरी बातें आज की सुनी है, उसके बाद आप इसको पढ़ेंगे तो आप कहेंगे सर ने तो हलवा कर दिया। भाई, द बेनिफिट्स ऑफ बैलेंस डाइट कैसे लिखोगे, टॉपिकल सेंटेंस, सपोर्टिंग आइडियाज सच एज, फॉर एग्जाम्पल, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। आपको एक एग्जाम्पल, फिर नीचे एक एग्जाम्पल पैराग्राफ भी है। जिसको लिखने का शौक है, जो मुझसे कह रहा था आप राइटिंग कवर करते हैं, मैं ऑफिशियली कभी नहीं कहता कि हम इस कोर्स में राइटिंग को ऑफर करते हैं, लेकिन मेरा एक सेशन होता है जिसको अगर तुम फॉलो कर लो, तुम्हारी राइटिंग के हालात बेहतर हो सकते हैं। लेकिन फिर मैं कहूंगा, राइटिंग के लिए आपको रीडिंग की जरूरत पड़ेगी। यू विल हैव टू बिकम अ गुड रीडर। द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट, द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम
मैनेजमेंट। देखिए, गौर से देखिए। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये स्टेप बाय स्टेप मैंने एग्जाम्पल पैराग्राफ लिख कर भी दिया, और उसके बाद फिर मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया, अब आप लिखें पैराग्राफ। इम्पोर्टेंस ऑफ स्लीप, मैंने ब्रेन स्टॉर्मिंग आइडियाज वोकैबुलरी आपको दे दिए, अब एग्जाम्पल पॉइंट्स दे दिए, पैराग्राफ आपको लिखना है। यूज दीज आइडियाज एंड वोकैबुलरी, मैंने ऊपर वाली वोकैबुलरी को इस्तेमाल किया और आपको लिख करके एक पैराग्राफ दिया। बहुत मेहनत से इन नोट्स को डिजाइन किया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो मुझे बहुत तंग करते थे, सर राइटिंग पे कोई काम कर दे। मैंने आपको कहा एडवांटेजेस ऑफ लर्निंग अ सेकंड लैंग्वेज, ब्रेन स्टॉर्मिंग आइडियाज, वोकैबुलरी, वोकैबुलरी के बाद एग्जाम्पल पॉइंट्स, और उसके बाद मैंने कहा अब ऊपर वाली जो अल्फाज है उनको इस्तेमाल करते हुए आप पैराग्राफ लिखें, तो आपका पैराग्राफ को इस शक्ल में आएगा। तो आप इन नोट्स को बहुत अच्छे से थॉरोली रीड कीजिएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज, अब आपने इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज ये होता है कि आप जो लिखना चाहते हैं आप उन आइडियाज को गैदर करते हैं, वो गैदर किया, वोकैबुलरी आपके पास होनी चाहिए, देखें इसके अंदर वोकैबुलरी है। फिर मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल पॉइंट्स दिया, मैंने कहा ओके नाउ राइट अ पैराग्राफ, तो देखें किस तरह से पैराग्राफ लिखा। ये आपको तकरीबन 2-3 हफ्ते का, अगर आप राइटिंग पे काम करना चाहते हैं, बहुत जबरदस्त नोट्स मिल गए आपको। द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन एजुकेशन, हर टॉपिक के ऊपर मैंने चीजों को कवर अप किया ताकि आप कहीं पे भी चले जाएं, कोई सा भी एग्जाम दे दें, आपको मेरे ये नोट्स बहुत हेल्प करेंगे। द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसाइकलिंग, वोकैबुलरी आपको बहुत मिल रही है। आगे चलते हैं, द बेनिफिट्स ऑफ ट्रेवलिंग, द बेनिफिट्स ऑफ ईटिंग ऑर्गेनिक फूड, द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट इन सोसाइटी। अब इसमें से मैंने अब आपको वो भी मैंने एग्जाम्पल्स भी हटा दी, आप खुद लिखो टॉपिक 5, 6, 7, 8, और इन टॉपिक्स में लिखकर मुझे दिखाना, तो मुझे खुशी होगी कि हाँ। और मैंने आखिर में दे दिए थे पैराग्राफ्स वो भी, लेकिन खुद भी लिखने की कोशिश करना और मुझसे शेयर करना ताकि मुझे खुशी हो। ठीक है बेटा, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे पैराग्राफ राइटिंग के हवाले से। मिस आयशा आपको ज्वाइन करने वाली है, ज्वाइन कर लिया है। आई एम साइनिंग ऑफ। आज बहुत अच्छा सेशन आप लोगों के साथ रिकॉर्ड हो गया है। आई विल शेयर दिस लेक्चर विद ऑल ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम।